हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी कोविड जर्नी जो मैंने अभी अभी फेस किया है। इसमें क्या था जो मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी अपने सिम्टम्स। इसमें करवा चौथ के नेक्स्ट डे ही मुझे हेडेक हुआ था, तो आई थॉट कि सर्दी के टाइम में नहाई हूँ सुबह जल्दी जल्दी, तो मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं बाहर निकली थी रूम से, तो मुझे लगा कि मुझे हवा लग गई है जैसे सर पे, तो मुझे हेडेक स्टार्ट हुआ। सो आई टुक इट वेरी नॉर्मल। मैंने डिस्प्रिन ली और पहले मैंने चाय ही पी थी लेकिन मेरा हेडेक नहीं जा रहा था, और उसके बाद मैंने डिस्प्रिन वगैरह ली, लेकिन नेक्स्ट डे भी मुझे ये हेडेक था। हेडेक के साथ मुझे थोड़ा सा फिवरिश फील होने लग गया, और फीवर जब मैंने थर्मोमीटर से मेजर किया दैट वाज 99.4। तो मुझे कोई टेंशन वाली बात लगी नहीं क्योंकि मेरे घर पे बाहर से कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो भी जब बाहर जाते हैं तो बहुत ही प्रिकॉशंस लेके अंदर आके डायरेक्ट वो बाथरूम में नहाते हैं प्रॉपर, उसके बाद ही वो कहीं बैठते हैं। और मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी, ऑनलाइन उनका भी वर्क चल रहा है, ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं बच्चों की, तो मुझे और मेरे घर में मेड भी नहीं आती, सो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोविड हो सकता है। आई वॉज वेरी मच श्योर। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मेरे हेडेक है या मुझे इस तरीके से फीवर हुआ है, तो उन्होंने मुझे जो मेडिसिन सजेस्ट की वो मैंने ली फॉर 3 डेज। मुझे गले में थोड़ी थोड़ी इचिंग भी स्टार्ट हो गई थी, और यही मैंने डॉक्टर से भी कहा था, तो उन्होंने जो मुझे प्रिस्क्राइब की मेडिसिन मैंने वो ली फॉर 3 डेज। लेकिन मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं होती थी क्योंकि 6 6 आवर्स बाद जैसे मुझे मेडिसिन दी जा रही थी या जो मैं ले रही थी तो मैं नॉर्मल हो जाती थी। आई वॉज डूइंग हाउस होल्ड वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन 6 आवर्स से बाद थोड़ा सा आप लेट हो जाते हैं तो मुझे फील होता था कि वो फिर से मेरा हेडेक आ गया है। और वो हेडेक ऐसा था कि आप जरा सा भी उसमें शोर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मतलब मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी, वो इतना ज्यादा पेन क्रिएट हो जाता था, पेन हो जाता था क्रिएट, मतलब कि किसी भी चीज से आपको प्रॉब्लम होने लग जा रही थी, वो ऐसे वाला पेन था। तो 3 दिन के बाद मेरे को वीकनेस आ चुकी थी, टायर्डनेस हो रही थी, बैक एक, पेट में भी डिस्कम्फर्ट था। तो और एक मुंह में थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो गया था। जो हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें लगता है कई बार कि टेस्ट डिफरेंट हो गया, कि मेडिसिन ली है तो वो मुंह कड़वा हो गया है, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे इन डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड आई हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग कि इस तरीके से 3 दिन से मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जो उन्होंने मेडिसिन दी वो मैंने फिर वो ली, लेकिन फिर से मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वही टायर्डनेस, वही सारी चीजें, हेडेक, बैक में पेन, लेग्स में, काफ्स में बहुत ज्यादा पेन। और ये पेन बहुत सीवियर होता है, कई बार इंटॉलरेबल हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। उसके नेक्स्ट डे मेरी जो दूसरे डॉक्टर से भी मेडिसिन ली थी मैंने, वो 3 दिन तक कंटिन्यू रखी, लेकिन 4th डे जो था मेरी स्मेल पार्शल होगी, मुझे कभी स्मेल आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, तो मेरे माइंड में थोड़ा सा तो खटक गया था कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है। और उस रात को मेरी स्मेल बिल्कुल आउट। डिओड्रेंट यहाँ पे लगा के अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही थी। दैट वॉज वेरी वियर्ड फीलिंग जो मैंने आज तक फेस नहीं की है। विक्स की जो इतनी ज्यादा स्मेल तेज होती है वो विक्स मैंने यहाँ तक लगाई है, वो यहाँ तक लगा के स्किन पे तो वो जलने लग गया, लेकिन मुझे स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही थी। एंड एट दैट टाइम आई वॉज श्योर कि कुछ तो हो चुका है। और फिर मैंने एंटीजन टेस्ट कराया था जो मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि दिवाली वाला दिन था वो, उस दौरान ये जो दिन निकले हैं, तो ये इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ ये चीज चल रही थी क्योंकि मुझे फीवर नहीं हो रहा था, तो मैं डाउट में नहीं थी, और कहीं से मैंने आपको बताया कि कोई भी आ जा नहीं रहा था बाहर, तो मुझे यही लग रहा था कि कुछ नहीं है। और स्मेल जब पार्शल हुई तो मुझे लगा कि शायद ये सारी चीजें जो होती हैं, मौसम चेंज होता है, गला आपका खराब हो जाता है, तो आपकी स्मेल थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वो इतनी कम हो जाती है बिल्कुल ही गायब हो जाए ये नहीं था। फिर मैंने एंटीजन टेस्ट कराया एंड दैट वाज पॉजिटिव।
और उसके बाद मैंने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर लिया था। एक रूम में मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये टाइम टेकिंग हुई, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा कैजुअल वे में लिया। जो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप इसे इजी गोइंग मत लीजिए, और डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि इस तरीके से ये पहले ही दिन की कोविड तो नहीं हो सकता, फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रही थी। कहाँ से आया कैसे आया, मे बी कोई मिस्टेक हो गई हो सैनिटाइज करने में या कुछ भी है, लेकिन मुझे हो चुका है ये कोरोना और मैंने फेस किया है। तभी मैं आपसे ये वीडियो के थ्रू सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ 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 आप सीरियस नोट पे अपने आप को सबसे अलग कर लीजिए, क्योंकि ये दूसरों को भी उसी टाइम हो जाता है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो। टेस्ट के बाद मेरे को जो इसमें गवर्नमेंट का रोल था, उन्होंने डेली मुझे कॉल किया है 10 डेज तक। उन्होंने मुझसे SpO2, पल्स रेट, मेरा टेम्परेचर डेली पूछा गया है। मुझसे बोला गया है कि आपको कुछ भी इशू होता है, ब्रीदिंग इशू तो नहीं है। उन्होंने फर्स्ट डे जब कॉल किया था, मीन्स जब मैंने टेस्ट कराया उसके नेक्स्ट जब उन्होंने कॉल किया था तो सब कुछ पूछा गया था कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कैसे रह रहे हो, आइसोलेट करने की फैसिलिटी है या नहीं है, आपके पास वॉशरूम अलग से है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी मेरे से। और डेली मुझे कॉल भी आता था कि आपके क्या क्या है, SpO2, पल्स रेट और टेम्परेचर। और उसके बाद मुझे डॉक्टर का भी उनके यहाँ से कॉल आया था, लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे उन्होंने कॉल किया था कि आपको क्या क्या इशू हो रहा है। और एजिथ्रोमाइसिन, जिंक और विटामिन सी जो मैं रोज ले रही थी, एजिथ्रोमाइसिन मुझे 5 डेज के लिए सजेस्ट किया गया था। और मुझे ये भी कहा गया था इनकेस आप फीवर फील करते हो या टेम्परेचर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा आता है तो आप डोलो ले लीजिएगा या क्रोसिन। और जिंक और विटामिन सी तो आपकी चलेगी ही चलेगी अभी। और इसके अलावा जो मैंने किया है, मैंने जो अलग से किया था वो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और साथ में मैं काढ़ा पी रही थी। गर्म पानी, जब भी मैंने पानी पीना होता था मैंने गर्म पानी ही पिया है, लाइक वार्म वाटर। और इसके अलावा जो था च्यवनप्राश, और जैसे कि सभी वीडियोस देखते हैं, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी हैं और कोरोना के ऊपर, तो कोरोनिल भी मैंने शुरू किया है। उससे नो डाउट आपको फायदा ही होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करनी होती है। इसमें सिर्फ आपकी बॉडी ही आपसे इस डिजीज से आपको हटाती है। तो वो इम्यूनिटी बूस्ट जो होती है वो जादू से नहीं हो जाती कि आप नॉर्मल हैं और आपको कोरोना पता चला, अब नेक्स्ट डे से सारी चीजें स्टार्ट करें और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। वो धीरे 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 ही इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीजें मैंने इकट्ठे की हैं। मैंने स्टीम भी ली है ट्वाइस, कभी थ्राइस इन अ डे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस चीज को हटा सकूं। क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली होती है और फैमिली के लिए बहुत डर लगता है। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और मैं बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी कि जब मेरे को कोरोना पॉजिटिव पता चला था थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैंने अपने माइंड को सेट किया कि मुझे खुद ही ये सब कुछ करना है और अपने आप को पॉजिटिव रखा, काम रखा कि हाँ मुझे इस डिजीज को जल्दी से जल्दी हटाना है अपनी बॉडी में से। तो ये सारी चीजें मैंने इकट्ठे ही की थी। ये जो सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, काढ़ा, च्यवनप्राश, कोरोनिल, उसके अलावा जो जिंक, विटामिन सी, ये सारी चीजें ली जा रही थी। इसके अलावा जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि आप प्रोटीन से भरी हुई डाइट लीजिए। नट्स जो मैंने लिया था, नट्स, लहसुन वगैरह, जो गार्लिक लिया जाता है वो, दालें, पनीर, ये सब बहुत ज़्यादा आप अपनी डाइट में लीजिए। मतलब जब भी आप खाते हैं एपिटाइट थोड़ा सा कम हो जाता है इसके अंदर, लेकिन अगर आपको इम्प्रूव होना है तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेंगी, जो कि मैंने भी ली हैं जितना खाया जाता है। और इसके अलावा गॉड फॉरबिड अगर आपको ये हो जाए या किसी को भी हो जाए तो उसमें आप प्लीज इसे इजी गोइंग मत लीजिए, लेकिन पैनिक भी नहीं होइए। काम रहिए, पॉजिटिव रहिए
पॉजिटिव रहेंगे तभी आप जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें जो है डरने की बात नहीं है। आई नो बहुत सारी लाइक अगर आप न्यूज़ देखें आपको फिगर्स दिखती हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, लेकिन रिकवरी रेट भी है। तो अगर आप ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो आप इम्प्रूव जल्दी हो सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी ब्रीदिंग इशू होता है तो आप डॉक्टर से एकदम कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको होता है वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चीज़ें लीजिए। प्रोटीन जो है, प्रोटीन अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए ताकि आप इस बीमारी से अच्छे से लड़ सकें। और मेरी एक लोगों से बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को कोरोना होता है वो इस तरीके से उनको ट्रीट करने लग जाते हैं लाइक जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है। मीन्स एटीट्यूड मुझे भी समझ नहीं आया जी। आपके कोई भी जानने वाले हैं, नेबरहुड में है, वो इस तरीके से आपको देखते हैं कि आपने मतलब पता नहीं क्या कर दिया। एक हीन भावना जो होती है, एक आउटकास्ट की तरह आपको ट्रीट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो लोगों को एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी को भी कहीं पर भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, राइट। तो लोगों को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज करना ही चाहिए। इट्स अ रिक्वेस्ट लाइक अगर आप फिजिकल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं किसी को तो आप एटलीस्ट उनको मोटिवेट कीजिए, मोरल सपोर्ट दीजिए। और उनका भी विल पावर स्ट्रांग हो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोरोना आया है तो चला भी जाएगा, बट बी पॉजिटिव ऑलवेज। और अगर आपको ये प्रॉब्लम होती भी है, भगवान ना करे हो, लेकिन केस होती भी है, तो डरिएगा नहीं। बाकी प्रिकॉशंस अच्छे से लीजिए। मास्क बिल्कुल मत उतारिए जब आप बाहर जाते हैं फॉर अ सिंगल सेकेंड। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।